नमस्कार, आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। कौन है उत्तराखंड का उत्तराधिकारी? इसी बड़े सवाल के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं, जिसमें ये हर अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और थोड़ी ही देर में आपको बताएं, विधायक दल की बैठक होने वाली है। बैठक में सभी बीजेपी के विधायक मौजूद रहने वाले हैं। 10 बजे का समय है, कुछ ही मिनटों का इंतजार, जिसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी, पहले चर्चा होगी और उसके बाद नाम तय होगा। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि नाम तय हो, कई नाम है रेस में। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज का नाम रेस में है मुख्यमंत्री की। रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट, ये दो और नाम है, जिसमें निशंक साहब का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रेस में तजुर्बेकार हैं वो, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के। और आप तस्वीरें सीधा देहरादून से देख रहे हैं, जहां पर इस समय तमाम विधायक सांसद पहुंच चुके हैं लगभग। और आपके सामने तस्वीरें सीधा बीजेपी मुख्यालय से हम लेकर आ रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो जाएगी। और आइए आपको 10 बड़ी बातें बताते हैं आज के इस पूरे घटनाक्रम की। 10 बड़ी बातों में सबसे पहले विधायक दल की बैठक जो शुरू होने वाली है अब से थोड़ी ही देर के बाद, उसमें पर्यवेक्षक रमन सिंह बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, जो इस समय मुख्यालय पहुंच चुके हैं। दुष्यंत गौतम और बंशीधर भगत इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। उठापटक नहीं है, आंतरिक मामला है। अजय भट्ट ने यह बात कही है, कोई उठापटक नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, यह अजय भट्ट की तरफ से कहा गया है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। देहरादून से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो रखी है। अब कौन बनेगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। विधायक दल की बैठक शुरू हुई होने वाली है अब से थोड़ी ही देर के बाद। ठीक 1 मिनट 10 बजने में यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री की रेस में नाम है उनके ऊपर चर्चा होगी और आज ही हो सकता है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी कर दी जाए। एक दायित्व परिवर्तन हुआ है, उसके बाद नए दायित्व का इंतजार रहता है। कार्यकर्ताओं का फिर से कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है, इसीलिए हम आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है। सर, क्या हम ये मान लें कि हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके नाम की भी चर्चा चल रही है? मैं कभी न दौड़ में रहता हूँ, न कहीं जाता हूँ, न कुछ कहता हूँ। मेरे संगठन ने, मैं आभारी हूँ कि मुझे भारत की संसद में भेजा है। और जब कभी भी कोई ड्यूटी दी, मैंने अपने प्रदेश में अध्यक्ष की ड्यूटी भी निभाई है और साथ में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं उसकी ड्यूटी भी निभाई है। बेहतर करने की कोशिश करता हूँ कि अधिकतम उसका फ़ायदा संगठन को मिले और प्रदेश की जनता को मिले। आज देश की जनता को और मेरे क्षेत्र की जनता को फ़ायदा मिले, ऐसी बातें मैं सदन में उठाते रहता हूं। इसलिए मैं किसी दौड़ में नहीं हूं, कहीं पर नहीं हूं। बस मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये मेरा ध्येय वाक्य है। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन। इस ध्येय वाक्य से बाहर मैं निकलता नहीं हूं। तो अजय भट्ट ने अपने आप को बिल्कुल मना कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। आज की इस उत्तराखंड में सबसे बड़ी सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी है। तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ हमारे साथ पार्टियों के मेहमान भी जुड़ेंगे। इस समय हमारे साथ दीपांकर भट्ट बीजेपी ऑफिस से मौजूद है, साथ ही अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से लाइव मौजूद है। सबसे पहले दीपांकर की तरफ रुख करेंगे, बीजेपी ऑफिस देहरादून से हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, आप जल्दी से अपडेट दे दीजिए। 10 बजे का समय बैठक का, 10 बज चुके हैं। कौन कौन सांसद विधायक पहुंच चुका है, किसके पहुंचने का इंतजार है? अब तक लगभग 20 से 25 विधायक और कुछ मिनिस्टर यहां पर पहुंच चुके हैं। मिनिस्टर में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल यहां पर पहुंच चुके हैं और विधायकों के लगातार यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि एक और गाड़ी यहां लगातार पहुंची है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी से हमारी बातचीत हुई कि क्या आप डिप्टी सीएम हो सकते हैं। उनका कहना है कि जो पार्टी डिसाइड करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। धन सिंह रावत जो जिनका नाम सबसे आगे इस वक्त चल रहा है कि हो सकता है कि धन सिंह रावत भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, रेस में है और हो सकता है तय किया जाए उनका नाम। इसके अलावा बाकी लोग यहां पर पहुंचे। विधायक मेरे बिशन सिंह चुभाल से बातचीत हुई कि अगर आपको पार्टी उम्मीदवार चुनती तो आपका क्या सोचना है। उनका कहना था कि जो भी डिसाइड करना है वो पार्टी को डिसाइड करना है और पार्टी जो भी दायित्व देगी वो उन्हें पूरी तरीके से मंजूर होगा। तो पुष्कर धामी हो, बिशन सिंह चुभाल हो, सभी लोगों का यह कहना है कि जो बीजेपी तय करेगी वही पूरी पार्टी को मंजूर होगा। लगातार विधायकों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है, बड़ी गहमा गहमी है। यहाँ पर इस वक्त रमन सिंह पहुंच चुके हैं, दुष्यंत कुमार गौतम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मीडिया का कैसा जमावड़ा, कैसी भीड़ यहाँ पर है।
हुजूम उमड़ा हुआ है यहाँ पर इस वक्त मीडिया का, बीजेपी नेताओं का, और बड़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के गेट, मेन गेट को बंद किया गया है। मेन गेट के अंदर मीडिया की एंट्री यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज जो विधायक दल का नेता चुना जाना है, अब से कुछ देर के बाद जो बैठक होनी है उस बैठक का इंतजार हो रहा है, लेकिन कोई भी अभी नाम बोलने को तैयार नहीं है। और हर नेता का यही कहना है कि जो पार्टी डिसाइड करेगी वो फैसला हर किसी को मंजूर होगा। जी बहुत खास आज का दिन, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए। नए मुखिया का ऐलान होने वाला है। लौटूंगी मैं आपके पास दीपांकर। अपने दर्शकों को बताते हैं कि सोर्सेज ये बताते हैं कि विधायकों की नाराजगी के बाद ही ये बड़ा कदम पार्टी की तरफ से उठाया गया है। क्या बोल रहे हैं विधायक, आइए सुनते हैं। देखिए, हाईकमान का जो निर्णय होगा सिरोधार्य होगा और आज मुझे लगता है कि 10:30-11 बजे तक प्रदेश को नए मुखिया के रूप में मुखिया मिल जाएगा। सर, डिप्टी सीएम की बात चल रही है, आप नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उत्तराखंड की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सब प्रकार के निर्णय किए जाते हैं, चाहे वो गढ़वाल कुआं का विषय हो, चाहे ब्राह्मण राजपूत का विषय हो। इन सब विषयों पर राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा होती है और जो भी निर्णय होगा तो आपको पता ही है कि इतना बड़ा अखिल भारतीय दल है जिसके नेता मोदी जी हों, तो वहाँ से कोई गलत निर्णय होने की संभावना भी व्यक्त नहीं की जा सकती है। विधायक दल की बैठक में ही नाम तय होगा नेता सदन का, और जो भी नाम तय होगा सर्वसम्मति से होगा। लेकिन सर, आपकी जो नाराजगी पहले से चल रही थी, तो क्या लगता है आप? हमारी कहाँ नाराजी थी भाई, कहाँ कहीं नहीं थी नाराजी, कोई नाराजी नहीं। आज भी कोई नाराजी, पहले भी कोई नाराजी नहीं थी। पार्टी ने जो निर्णय लिया है तो अच्छा ही लिया होगा और अच्छा ही होगा, और जिसको भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है साथ में उनकी रहेगी, और बिल्कुल एकजुटता के कारण 2022 में पूरी सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी आई, ऐसा पर्याय, और निश्चित तौर पर आएगी भी। 10 बजे बुलाया गया है और हम लोग पहुंच गए समय से। जितने भी सांसद हैं वो भी आ रहे हैं क्या? हाँ, मंडल दल से ही होगा या फिर दिल्ली से होगा? ये जाकर पता लगेगा। अभी तक क्या कुछ है सर? अभी तक जो परंपरा है उसके अनुसार है, जो सारा विधायकों को, सांसदों को बुलाया है तो उसमें तय होगा जो कुछ होगा। क्या नाम आज फाइनल हो जाएगा नए सीएम का? संभावना है। ठीक है सर, थैंक यू। और ये अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अनूप की तरफ रुख करते हैं। अनूप, उत्तराखंड की सियासी हलचल दिल्ली तक पहुंची जब त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष से जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते हैं। अब दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक हो रही है जहां पर संसदीय दल की बड़ी बैठक होनी है, और उत्तराखंड में तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है ही। दिल्ली से क्या अपडेट है, दिल्ली में क्या हलचल है, बताएं। देखिए कंचन, आपको बता दूं कि आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है संसद भवन के अंदर, और सबसे प्रमुख बात यह है कि संसदीय दल की बैठक है, इसके बावजूद बीजेपी ने जो उत्तराखंड के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसद हैं उन्हें देहरादून के लिए भेजा है, यानी रायशुमारी में किसी भी तरह का कोई कोताही ना बरती जाए, इसका ख्याल जो है पार्टी रख रही है। क्योंकि कंचन, केवल 1 साल का वक्त बचा है जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि पार्टी एकजुट दिखे और कहीं ना कहीं सभी विधायकों के सहमति से, इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं उनकी सहमति से ही किसको सत्ता मिले, कौन मुख्यमंत्री बने, इसका फैसला हो। क्योंकि अगर पार्टी में एकजुटता नहीं होगी तो इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, जैसा कि कुछ राज्यों में मिला है। दूसरी बात बता दूं कि आज जो फैसला होगा उसमें पार्टी जरूर इस बात का ख्याल रखेगी कि उस नेता को मुख्यमंत्री पद दिया जाए जो पूरे पार्टी को एकजुट रख सके, दूसरी तरफ संगठन को मजबूत रख सके, तीसरी बात जो सरकार के कामकाज हैं उनको जनता तक पहुंचा सके, और जिसमें ये कुबत हो जो चुनाव जिता करके आ सके। क्योंकि देखिए चुनावी साल है, चुनावी साल पे आमतौर पे बीजेपी सत्ता परिवर्तन नहीं करती है, नेतृत्व परिवर्तन नहीं करती है। इसके बावजूद अगर नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है तो बीजेपी जरूर एक अनुभवी नेता को वहां कमान सौंपेगी, उस नेता को कमान सौंपेगी जो पूरे पार्टी को एकजुट रख सके, जो पूरे संगठन को एकजुट रख सके। और यही वजह है कि मंथन का दौर राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर भी विधायकों की बैठक चल रही है। जी ठीक है अनूप, मैं लौटूंगी। हमारे साथ और मेहमान जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका परिचय करा देते हैं। नेहा जोशी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मोहन काला जी हमारे साथ हैं यूकेडी से। इन सब की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ दीपांकर भट्ट बीजेपी मुख्यालय से मौजूद हैं ही।
अनूप, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ जाएं, आपसे एक सवाल पूछना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आप दिल्ली में हैं और आप दिल्ली में भी जो आज बड़ी बैठक हो रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं। एक नाम जो बहुत ही प्रमुखता से लिया जा रहा था वो था अनिल बलूनी जी का। सुबह तक ये था कि अगर वो उत्तराखंड नहीं पहुंचे हैं इसका मतलब वो मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर है, लेकिन बाद में खबरें छनकर ये आई कि अगर कोई नाम फाइनल नहीं होता तो सीधा फ्लाई करेंगे उत्तराखंड की तरफ अनिल बलूनी और मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे आ जाएंगे। क्या इस बात के पीछे सच्चाई है? देखिए, राजनीति है, अभी किसी भी तरह से कयासों पे नहीं जाना चाहिए। ये जाहिर सी बात है कि अनिल बलूनी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। आपको बताऊं, वो मीडिया प्रमुख हैं, इसके अलावा चीफ स्पोक्स पर्सन है, वरिष्ठ नेता। और हमने देखा कि पिछले 5-7 सालों से वो लगातार उत्तराखंड के विकास में, जबकि उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका उत्तराखंड राज्य में नहीं रहने के बावजूद वो उत्तराखंड की सेवा में लगातार लगे रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। और दूसरी बात कंचन, आपको बता दूं कि एक गंभीर बीमारी से उभर कर सामने आए हैं, उसके बावजूद उत्तराखंड में वो लगातार काम करते रहे हैं। तो प्रमुख नाम है उत्तराखंड को लेकर के, इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात है तो जाहिर सी बात है इसके लिए इंतजार जरूर करना होगा। उनमें क्षमता है और वो इंतजार आज खत्म हो सकता है क्योंकि यही खबरें आ रही हैं छनके कि आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो सकता है। लौटूंगी मैं आपके पास। अनूप, हमारे साथ नेहा जोशी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, उनकी तरफ रुख करते हैं। नेहा जी, आज एक बड़ा दिन है पार्टी के लिए, उत्तराखंड के लिए। पार्टी को भी एक नए मुखिया मिल रहे हैं उत्तराखंड में और प्रदेश वालों को तो नए मुखिया मिल ही रहे हैं। तो ऐसे में आज बीजेपी पार्टी क्या सोच रही है, आप क्या सोच रही हैं आज के दिन के लिए? क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी कुछ चेहरों में बदलाव आने वाले समय में हमें दिख सकता है। धन्यवाद कंचन जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो यही है कि हमें कंटिन्यूटी इंश्योर करनी है। देखिए, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4 साल बहुत अच्छी सरकार चलाई और आगे केंद्र में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। और इस बीच आज यहाँ विधानमंडल की बैठक है, जैसा आपने बताया, सारे सांसद, हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हुए हैं। तो चर्चा इस बात पे होगी कि हमारे पास कोई नेताओं की तो कमी है नहीं, हमारे पास आज भी 56 विधायक हैं सदन में, सभी काबिल हैं और हमारे पास कई सांसद हैं। तो नेताओं की कमी नहीं है, बस ये चुनना है कि सर्वसम्मति से जो भी निर्णय होगा वो सभी स्वीकार करेंगे और एक सरकार के विकास कार्यों की जो कंटिन्यूटी है वो आगे भी बनी रहेगी आखिरी साल में। ठीक है, सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस से। सूर्यकांत जी, आप आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा बदलाव है आज पार्टी के अंदर, बीजेपी पार्टी के अंदर। प्रदेश को एक नए मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और खबरें ये भी हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी मिल सकते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी आज के दिन को कैसे देखती है? कंचन, देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि राज्य की जनता ने 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देकर के इस राज्य की सत्ता सौंपी थी। जिन सवालों पर, जिन वादों पर सत्ता सौंपी गई थी, 4 वर्षों में आप अगर आकलन करें, चाहे बेरोजगारी का फ्रंट हो, बेरोजगारी में उत्तराखंड इस समय देश में सबसे ऊपर के पायदान में है। 22.3 की बेरोजगारी दर में राज्य टॉप कर रहा है। नंबर 2, राज्य की जो माली हालत है, राजकोषीय घाटा 9,000 करोड़ का हो गया, 14%, और 50,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां हो गई, जिनके ब्याज को देने के लिए भी सरकार को कर्जा लेना पड़ता है। तीसरी बात यह है, राज्य में स्वास्थ्य मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री थे और 1700 लोगों की जान चली गई। कोरोना में 1 लाख लोग संक्रमित हो गए। पूरे राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हैं। पूरे राज्य के अंदर विकास का पहिया पूरी तरह से जाम है। और राज्य में अगर आप आकलन करेंगे, अभी कहा हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ने, छोटी बहन ने, कि बहुत अच्छा काम त्रिवेंद्र जी ने किया। अरे भाई, बहुत अच्छा काम किया तो आपने उनको हटा क्यों दिया? क्या ये इनाम दिया आपने? क्या आपकी पार्टी में परिपाटी है कि अगर कोई बहुत अच्छा काम करे तो उसको हटा दिया जाता है? मैं आपसे ये बात जरूर ये कहना चाहता हूं कि 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नाम पर वोट नहीं मांगा गया था। नरेंद्र मोदी जी ने आधा दर्जन रैलियां
उत्तराखंड में 2017 के चुनाव में की थी और उसमें जनता से वादा किया था कि हम अगर आएंगे तो 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, राज्य में जितने सरकारी पद खाली पड़े हैं अलग अलग विभागों में उनमें नियुक्तियां करके बेरोजगारी दूर करेंगे, राज्य में डबल इंजन की। लेकिन सूर्यकांत जी, जो काम किए गए हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। त्रिवेंद्र सरकार के रहते हुए कई कार्यक्रमों का लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया और पार्टी का यह भी स्टैंड है कि और बेटरमेंट के लिए, क्योंकि चुनावी साल अगला है, उससे पहले और बेहतर काम हो, इसलिए भी एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री ही नहीं बदले जा रहे हैं बल्कि मंत्रिमंडल के चेहरे भी बदले जा रहे हैं। कंचन, बिल्कुल गलत है ये बात। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि 2018 में त्रिवेंद्र सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री और देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून अस्पताल में उत्तरकाशी की एक गर्भवती माता वो 7 दिन तक इंतजार करती रही, बिस्तर का फर्श में लेटी रही, उसके बाद उसका प्रसव हुआ, जच्चा बच्चा दोनों मर गए। मसूरी के अस्पताल में गेट में ताला मिला, जो वहां गर्भवती बहन गई थी प्रसव के लिए, उसका अस्पताल के गेट में बच्चा हो गया। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। ठीक है सर, लेकिन इसको आपके लिए भी आने वाले समय में बड़ी चुनौती वाला बदलाव देखना होगा क्योंकि मंत्रिमंडल में विस्तार होंगे, काम और बेहतर तरीके से किए जाएंगे और आपके लिए भी चैलेंजेस बढ़ेंगे। एक जल्दी से हम इसके ऊपर प्रतिक्रिया यूकेडी से हमारे साथ मोहन काला जी जुड़े हैं, उनसे ले लेते हैं, वो आज के दिन को कैसे देखते हैं। चलिए, मोहन काला जी हमारे साथ इस समय नहीं है मौजूद, उनकी तरफ वापस में रुख करेंगे जैसे वो हमारे साथ जुड़ते हैं। सुनील नरप्रभात हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से मौजूद है। सुनील नरप्रभात, इस समय की ताजा अपडेट क्या है? क्या बैठक शुरू हो चुकी है? 10:15 हो चुके हैं। देखिए, अब से कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि अधिकांश जो विधायक सांसद थे उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है, अधिकांश पहुंच भी चुके हैं। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये फ्लीट जो आ रही है जिसमें सांसद अजय भट्ट हो सकते हैं क्योंकि उनकी अभी तक इंतजारी की जा रही थी, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। तो ये सांसद अजय भट्ट की फ्लीट हो सकती है। एक एक करके यहाँ पर मंत्री और विधायकों के आने का सिलसिला, मैं कोशिश करता हूँ उनसे बातचीत करने की। अभी विधानमंडल दल की बैठक हो रही है। विधानमंडल दल में जिसका नाम आएगा वो हमारा नेता होगा। सर जो नया सीएम कहाँ से, विधानमंडल दल से होगा या मुझे कोई पता नहीं किसका नाम आएगा, क्या आएगा। जो नेतृत्व का ऊपर से आदेश आएगा वो यहाँ मिलेगा, नाम यहाँ पर मिलेगा। जी ने कहा जो कुछ भी हुआ आप दिल्ली से पूछे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो दिल्ली की अहम भूमिका है। नहीं तो विधायक ही तय करेंगे या केंद्र का ज्यादा हस्तक्षेप? नहीं, विधानमंडल के दल में विधायक वो करते हैं। सर आपका नाम है, सर जिम्मेदारी निभाने के लिए आपका नाम? देखिए, ऐसा है, हमारे वहाँ हर कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभाता है। अगर जिम्मेदारी दी गई तो जो जिसके नाम पर होगा वो हमारा नेता होगा। आप तैयार हैं सर जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर सीएम पद की? मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई केस होगा आप पत्रकारिता करने को तैयार हैं? ये कोई प्रश्न नहीं है आपका। जो मैंने कह दिया, जो कार्यकर्ता भी होगा जिसका नाम आएगा, हमारे सीनियर नेता जिसको यहाँ भेजेंगे वो हमारा नेता होगा। सिर्फ अजय भट्ट ही नहीं, तमाम जो विधायक यहाँ पर पहुंचे, लेकिन ऐसा देखने को पहली बार मिल रहा है कि अजय भट्ट के साथ बड़े पैमाने पर उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अजय भट्ट को भी एक दावेदार बताया जा रहा है सीएम पद के। बिल्कुल, अजय भट्ट को सीएम का दावेदार बताया तो जा रहा है पद के लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को किनारा दे दिया है कि उन्होंने खुद ये बात डिक्लेयर कर दी है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हैं, हमारे संवाददाता इस समय मौजूद है। बड़ा ये इस समय फेरबदल जो उत्तराखंड से चल रहा है उस पर हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।